हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनदर क्वेश्चन। वही मैक्सिमा मिनिमा का है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। इसने बोला ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैंस हमारे पास कुछ सिलेंड्रिकल कैंस हैं ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, जिनका वॉल्यूम कितना है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमेंशंस, हमको उस सिलेंडर की डायमेंशंस फाइंड करनी है, मतलब रेडियस एंड हाइट फाइंड करनी है ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया मिनिमम हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूफ करना है और उसके डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो चलो पहले फिगर बना लेते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर है अपने पास। ठीक है, दिस इज ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमें इसकी एक तो हाइट फाइंड करनी है, एक रेडियस फाइंड करनी है, और गिवन ये है कि इसका वॉल्यूम कितना है। इसका वॉल्यूम 100 है। ठीक है, चलो इसको मान लेते हैं हम रेडियस, क्या इसको मान लेते हैं रेडियस आर, रेडियस आर। तो इसको मान लेते हैं हम, ये भी रेडियस आर ही हो जाएगी, मान लेते हैं क्या, रेडियस आर। दिस इज व्हाट, हाइट एच। तो गिवन क्या है इसमें, गिवन है हमें वॉल्यूम, गिवन है वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर इसमें हमें वॉल्यूम गिवन है, और इसमें हमें फाइंड आउट करना है, टू फाइंड डायमेंशंस, इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। और दूसरा हमें शो करना है, टू शो कि इसका कर्व जो सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, टू ये क्या लिख दिया मैंने, टू शो सरफेस एरिया इज मैक्सिमम, सरफेस एरिया इज मैक्सिमम। तो चलो करते हैं, चलो तो करते हैं स्टार्ट। वी नो दैट सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया से है। तो वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 2πr(h) प्लस 2πr²। ठीक है, 2πr(h) प्लस 2πr²। तो इसका वॉल्यूम हमें गिवन है, तो वॉल्यूम गिवन है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि πr²h इज इक्वल टू 100। वॉल्यूम गिवन था ना, ये हमें गिवन था। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, h की वैल्यू, जो कि आएगी 100/πr²। ये तो आएगी h की वैल्यू 100/πr², और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या बन जाएगी, फर्स्ट बन जाएगी, देखो ध्यान से, s इक्वल्स टू 2πr एंड द वैल्यू ऑफ h इज 100/πr² प्लस 2πr²। ठीक है, हमने रिप्लेस कर लिया ना h को। बोला था ना मैंने, या तो h या r, इनमें से कोई सा एक वेरिएबल चाहिए। इनमें से वेरिएबल को रिप्लेस करने के लिए उसने वॉल्यूम दिया हुआ था, और गिवन वॉल्यूम से हमने h की वैल्यू इसमें पुट कर दी है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस r से ये एक r भी कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएट ds/dr। पहले थोड़ा सा सही लिख लेता क्या मैं इसको, हाँ थोड़ा सही लिख लेता हूँ। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 200/r, 200 इंटू 1/r, प्लस में आएगा 2πr²। यस, नाउ इट इज करेक्ट। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, ds/dr इज इक्वल टू द डिफरेंशियल ऑफ 1/r इज -1/r²। तो -200/r² विल बी द क्या बोलते हैं, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा। नाउ 2πr² है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस में आ जाएगा 4πr। तो 4πr, अब इसको जीरो के इक्वल पुट करना है ना। तो इसको पहले तो वो कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं अपना सेकंड है, नहीं सेकंड मान लेते हैं। अगेन डिफरेंशियल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको पुट कर लेते हैं जीरो के इक्वल। तो नाउ पुट ds/dr इक्वल्स टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट -200/r² इज इक्वल टू प्लस 4πr इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इधर राइट हैंड साइड जाएगा, तो 4πr इक्वल्स टू में आ जाएगा 200/r²। राइट, अब 4 से ये कटेगा 50 टाइम्स, और पाई आएगा नीचे, आ जाएगा r³ इज इक्वल टू 50/π। r³ की वैल्यू आ गई 50/π। ठीक है,
डबल डेरिवेटिव करते हैं। देखो हमें डायमेंशंस निकालनी थी ना, यानी कि रेडियस और हाइट निकालनी थी हमको, तो रेडियस तो हम निकाल चुके हैं आर। आगे बढ़ते हैं, अगेन डेरिवेटिव करते हैं, तो d2s/dr² निकालते हैं, d2s/dr²। कहाँ पे क्या हमने पहला डिफरेंशियल ये रहा, तो इसको दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो देखो ध्यान से, ये आएगा 1/r² का डिफरेंशियल -2/r³, यानी कि 400/r³ हो जाएगा, 400/r³, क्योंकि 1/r² का डिफरेंशियल -2/r³ होता है, और जब -2/r³ होगा तो 200 में 2 की मल्टीप्लाई, मतलब समझिएगा तुम, और यहाँ पे r का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई। तो कुल मिला के देखें तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, आ जाओ, यस, बिकॉज d2s/dr² इज ग्रेटर देन 0, सो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम, मिनिमम, सो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज मिनिमम। अब एक काम तो हमारा पूरा हो गया है, दूसरा काम है कि हमको करना है भैया डायमेंशंस को फाइंड। r³ की वैल्यू अपने पास है, r³ की वैल्यू अपने पास है, तो h निकाल सकते हैं क्या हम, h भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, r = 50/π⁴ इसको उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं जहाँ पे हमने वॉल्यूम निकाला था स्टार्टिंग में। देखो ये रहा, तो यहाँ से h भी आ जाएगा, तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर, अच्छा यहीं पर रख देते हैं, चलो यहीं पर रख देते हैं r की वैल्यू, ताकि यहीं पे निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, आ जाओ, यस, h = 100/π और 1/r², r² की वैल्यू कितनी आएगी, देखो r² की वैल्यू यहाँ से आएगी, स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर जाएगा 2/3, स्क्वायर कर देंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे 2/3, तो 50/π⁴, 50/π⁴, तो 50/π⁴, ये पता है ना उल्टा क्यों हो गया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था r। चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 × 50 लिख सकते हैं इसको, यस 2 × 50, और इसको लिख सकते हैं हम डिनोमिनेटर में ले जाकर π⁴ - 1/3, क्योंकि यहाँ पे π⁴ 1 है और ये 2/3 डिनोमिनेटर में आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इंटू में बचा हुआ है अपना 50⁴ ये पावर ऊपर जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 50⁻1 - 2/3 और अपॉन में π⁴ 1/3 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 × 50/π⁴ तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कैन। और रेडियस आपने क्या निकाली थी, यहाँ पे रेडियस आपने निकाली थी 50/π, रेडियस क्या निकाली थी आपने 50/π⁴ आई होप को आपको रेडियस निकालनी भी आ गई है, हाइट निकालनी भी आ गई है, और हमने इसके सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूफ कराया, ये भी आपको पता चल गया है।